नमस्कार, मैं भवानी सिंह राजावत बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने कक्षा 10 के जो भैया हैं उनके साइंस विषय में जो अपना पाठ चल रहा है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया वाला जो पाठ चल रहा है, जो आपकी पुस्तक का 6 नंबर का पाठ है, छठे नंबर का पाठ है, यानी क्रमांक उसका 6 है। उस क्रमांक 6 पाठ भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में पिछले वीडियो में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और उदाहरण ये देखे थे। आज हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन अंतरों की बात करेंगे और आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर की। भौतिक परिवर्तन जो है, इसका पहला बिंदु है कि इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण जैसे आकार, अवस्था आदि बदल जाते हैं। बदल जाते हैं, यानी इसका केवल आकार और अवस्था ये बदलेंगे, जबकि इसमें बनने वाले नए पदार्थ के सभी गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। अर्थात पदार्थ के सभी गुण बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। दूसरा अंतर है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है।
तीसरा है ये परिवर्तन अस्थायी होता है। और इसमें है कि ये परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन स्थायी होता है। चौथा अंतर जो है वो इधर लिख देता हूं मैं, भौतिक परिवर्तन और यह है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ मूल अवस्था व पदार्थ में लौट आता है। और इसमें है इसमें पदार्थ अपनी इसमें पदार्थ परिवर्तन का कारण हटाने पर भी, इसमें पदार्थ परिवर्तन का कारण हटाने पर भी पदार्थ में नहीं लौटता है। तो देखिए, इन अंतरों को अगर हम देखेंगे तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन अंतरों की बात हम इसमें कर रहे हैं। भौतिक परिवर्तन जो है हमारा, उसमें इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, यानी भौतिक गुण बदलेंगे। भौतिक गुण कौन कौन से बदल सकते हैं? इसमें आकार और अवस्था, ये भौतिक गुण ही इसमें बदलते हैं। और इसमें है कि बनने वाले नए पदार्थ के सभी गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं।
अर्थात पदार्थ के सभी गुण बदल जाते हैं। वहां तो केवल भौतिक गुण बदल रहे थे, अवस्था थी, आकार था, ये भौतिक गुण बदल रहे थे। लेकिन यहां हम देखेंगे कि यहां पदार्थ के सभी गुण बदल रहे हैं, सभी गुण बदल जाते हैं। दूसरा है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कल भी मैंने आपसे कहा था कि नए पदार्थ का बनना और नहीं बनना ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में सबसे बड़ा अंतर है। तो इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ बनता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि इसी के आधार पर ये पहचाना जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यानी इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा, इस बात का आप ध्यान करें। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये रासायनिक परिवर्तन की एक मुख्य विशेषता है। तीसरा है कि ये परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी थोड़े समय के लिए हो सकता है, स्थायी नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होगा। इस बात का आप सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होगा और रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो अस्थायी नहीं होगा बल्कि स्थायी होगा, और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। चौथा अंतर मैंने इधर लिखा है। इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर, जो कोई भी परिवर्तन का कारण है, जैसे मान लो आप गर्म कर रहे हो तो गर्म करना बंद कर दें, ठंडा करने प्रारंभ कर दें, तो वो परिवर्तन का कारण हो गया। तो परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ मूल पदार्थ में लौट आता है, यानी जो उसका मूल पदार्थ था उसमें वो लौट आएगा। जैसे बर्फ है, बर्फ को आपने गर्म किया तो गर्म करने पर वो पिघल करके द्रव अवस्था में आ गई, लेकिन जैसे ठंडा शुरू करेंगे तो वापस जो जल है वो जल वापस बर्फ में बदल जाएगा। तो जो मूल पदार्थ था बर्फ, उसमें वो लौट आता है, मूल पदार्थ में बदल जाता है, क्योंकि पदार्थ में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, नया पदार्थ बनता ही नहीं है। वो अपनी मूल अवस्था जो होती है उस मूल अवस्था में वो आ जाएगा। ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो परिवर्तन का कारण टालने पर पदार्थ मूल पदार्थ व अवस्था में क्या करता है, लौट आता है। इसमें पदार्थ परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ में नहीं लौटता है। जो उसका मुख्य पदार्थ है उस मुख्य पदार्थ में वो नहीं लौटेगा। परिवर्तन का कारण हम कितना भी हटा दें फिर भी वो अपने मूल पदार्थ में नहीं लौटता है। जैसे कार्बन को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, अगर हम उसको ठंडी भी करें तो भी हम उससे कार्बन प्राप्त नहीं कर सकते, वो कार्बन के रूप में नहीं बदलेगा बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही रहेगा। ये 4 मेजर डिफरेंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बोर्ड में एक एक अंक का महत्व है हमारा, तो वो अंक हम आसानी से प्राप्त कर सकें, इसलिए आपको ये अंतर का वीडियो आज ये प्रस्तुत किया गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बीएस में बीएस साथ साथ है, कैपिटल अक्षर में है, फिर साइंस है, बीच में स्पेस है, लेकिन सारे अक्षर कैपिटल है इसके। बीएस फिर स्पेस फिर साइंस, ये भी कैपिटल, फिर स्पेस देना है, फिर कैपिटल में क्लासेस लिख करके सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आप इसको सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो आपको बोर्ड में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।